नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज प्रतिशत का ट्रिक सवाल भी महत्वपूर्ण होगा और ट्रिक भी महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसे जरूर अंत तक देखें। तो आइए सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय में 15% बढ़ती है और खर्च भी 15% बढ़ता है तो बचत पर प्रभाव क्या होगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है किसी व्यक्ति का आय है और उसने 60% खर्च कर देता है, तो उसके आय में भी 15% बढ़ता है और फिर 15% खर्च भी बढ़ता है, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब भी किसी का आय जो होगा वह आय जो होगा किस पे होगा, यानी कि बचत बचत प्लस खर्च होगा। बचत प्लस खर्च दोनों मिलकर आय होगा। किसी व्यक्ति का अगर महीना में वो कुछ कमाता है तो जो महीना पैसा मिलेगा उसे क्या करेगा, खर्च करेगा, और जो बचेगा वही दोनों प्लस करके तो उसका आय होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे आय, फिर बचत, फिर खर्च। तो आय जो है इसमें तो दिया नहीं है कितना है, सिर्फ ये दिया है कि 60% वो खर्च करता है, तो आय को हम मान लेते हैं 100। और खर्च खर्च कितना करता है, वो 60 खर्च करता है, 60 लिख दीजिए। और बचत तो बचेगा कितना, उसका बचत होगा 40। अब देखिए यहाँ पे से अनुपात में आप लिख लीजिए, तो 20 पंचे 100, 20 दूना 40 और 20 तिया 60, ये अनुपात में लिख लीजिए। जब अब देखिए यहाँ पे खर्च बचत बराबर आय, खर्च प्लस बचत बराबर आय, तो आय कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। उसके बाद बचत कितना है, बचत है उसका 2, तो 2 लिख लीजिए। खर्च कितना है, खर्च है उसका अनुपात में 3, 3 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि अब यहाँ पर आय में 15% बढ़ता है, तो इसे आय में गुना कर दीजिए 15% से, यहाँ बराबर दे दीजिए। उसके बाद फिर खर्च में 15% बढ़ता है, तो खर्च में भी 15 से गुना कर दीजिए और बीच में यहाँ ये प्लस हो जाएगा। अब जो बचत जो होगा उसे हम x मान लेते हैं, तो ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका हल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 45% प्लस 2x बराबर 15×5 = 75%। जैसा आप देख रहे हैं 2x बराबर यहाँ 75%, अब माइनस इधर आएगा 45%, तो 2x बराबर कितना बच जाएगा आपका 30%। तो इसे कटा दीजिए, तो आपका कितना आ गया, x बराबर 15%। तो उसका बचत कितना होगा, बचत कितना होगा 15%। ये आपका उत्तर सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो बताइए बचत में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे कि एक व्यक्ति का आय जो है वो आय में से वह कितना खर्च करता है, 75% खर्च करता है, और अगर उसके आय में 20% वृद्धि किया जाए और उसके खर्च में भी जो है कि 10% जो है कि बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो उसके बचत में क्या प्रभाव होगा। सीधा बात मानिए, जब किसी व्यक्ति को मंथली जो पेमेंट मिलता है तो उसमें वो खर्च करता था कितना 75, और हुआ क्या कि 15% उसके सॉरी कितना है 20% उसके आय में बढ़ा देता है और उसने खर्च में भी 10% बढ़ा देता है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आय बराबर, तो ये तो जानते हैं कि बचत प्लस खर्च होगा, यानी कि खर्च और बचत दोनों को जोड़ेंगे तो उसका आय निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है कि आय और फिर खर्च और बचत, तो हमें ये पता नहीं है कितना उसका आय है, तो उसे हम मानते हैं 100। ठीक, अब खर्च कितना कर देता है वह 75, जब 75 खर्च कर देता है तो बच जाएगा कितना 25, ये 25 लीजिए। अब इसे अनुपात में रख लीजिए, तो ये कटाइए 25 से कम 25, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो ये आपका अनुपात आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप खर्च प्लस बचत बराबर आय, तो आपका आय कितना है
चार है तो यहाँ पे 4 रख लीजिए। उसके बाद खर्च कितना है, खर्च है 3 तो यहाँ 3 रख लीजिए। और बचत कितना है 1। अब सवाल में कहा है कि आय में 20% वृद्धि होता है तो आय में 20% से गुना कर दीजिए, यहाँ बराबर दे दीजिए। उसके बाद खर्च में भी देखिए 10% का वृद्धि होता है तो खर्च में भी 10% से गुना कर दीजिए और यहाँ बीच में प्लस दे दीजिए। अब बचत में क्या होगा, तो बचत जो है उसे x मान लेते हैं। तो देखिए जब इसे आप गुना करिएगा कितना हो जाएगा, ये 30% और प्लस x रहेगा ये, और इधर कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो x बराबर आपका 80 में 30 जाएगा तो कितना बच जाएगा 50। तो ये 50% आपका सही है, यानी कि बचत में जो है कि वह हो जाएगा 50% वृद्धि होगा। आपका 50% सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सवाल नंबर देखिएगा 3। एक व्यक्ति 13,500 में से 9,000 रुपये खर्च करता है। यदि उसकी आय और व्यय क्रमशः 13% और 9% वृद्धि कर दिया जाए तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आप, आय बराबर जो होगा बचत प्लस खर्च। तो देखिए किसी का भी आय जो होगा उसका खर्च प्लस बचत बराबर आय। तो देखिए आय खर्च बचत, आय कितना दिया हुआ है 13,500 और खर्च कितना करता है 13,500 में 9,000, तो उसका बचत कितना हो गया 4,500। तो अब इसे अनुपात में रख लीजिए। जब इसको अनुपात में कटा दीजिएगा यहाँ पे तो 45 से कम 45, 45 दूना 90 और 45 के 135। तो अब जो होगा आपका यहाँ पे खर्च प्लस बचत बराबर आय। तो आय कितना है 3 तो यहाँ पे 3 रख लीजिए। खर्च कितना है 2 तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। बचत कितना है आपका 1 तो यहाँ पे 1 रख लीजिए। जबकि सवाल में कह रहा है कि आय में और व्यय में, तो आय में 13% का वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे इसमें गुना कर देंगे 13% आय में, यहाँ बराबर दे देते हैं। अब जो है खर्च में 9% तो यहाँ पे 9% में गुना कर देंगे, अब बीच में प्लस दे देंगे। अब बचत कितना होगा उसे x मान लेते हैं। अब इसे 9 दूना 18% हो गया प्लस ये x हो जाएगा बराबर 39%। तो x बराबर 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21%। तो आपका बचत में जो वृद्धि होगा 21%।